ईमान की सुबह तमन्नाई मुस्तफा, ईमान की सुबह तमन्नाई मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। और मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से हमको उठा लाए मुस्तफा, उस गंदगी से हमको उठा लाए मुस्तफा। अरे यार, आज हाथों को उठवाया जा रहा है तो किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, बल्कि मदीने वाले ताजदार के नाम पे उठवाया जा रहा है। मोहब्बत से हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। आज यार दुनियादार के नाम पे लोग हाथ उठाते हैं, कमिश्नर, प्रधानमंत्री, विधायक के नाम पे हाथ उठाते हैं। इन हाथों की कोई गारंटी है कि नहीं? मैं बता दूं, इन हाथों की कोई गारंटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है। लेकिन जो हाथ नबी के नाम पे उठता है, जो हाथ सैयदों के नाम पे उठता है, जो हाथ उलमा के नाम पे उठता है, इन हाथों की कोई गारंटी है कि नहीं? तो मैं बता दूं, इस हाथ की गारंटी है, जमानत है, क्योंकि हम उस साथ के नाम पर अपने हाथों को उठा रहे हैं जिसके साथ के बारे में आला हज़रत ने कहा, हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया, मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम। आप हज़रात मोहब्बत से बेदारी का सबूत दे, कह दे या रसूल अल्लाह। जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे? जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे? नबी से हटके उजाला कहां से लाओगे? नबी से हटके उजाला कहां से लाओगे? और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे? मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे? और नबी के नाम पर मिटने की बात करते हो, नबी के नाम पे मिटने की बात करते हो। अरे हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे? हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे? आइए खिताब फरमाने के लिए वक्त शहंशाह खिताबत ताजदार फसाहत व बलागत आसमान खिताबत के अलंबरदार, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक आलम साहब की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा कि हजरत अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाकर हम सामईन को कुल व ज़मान को मनोरो मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत के इस्तेक़बाल नारे तकबीर से कर ले, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। इश्क है तो इश्क का इजहार होनी चाहिए, हर कली जज्बे इसार होनी चाहिए। रफ्ता रफ्ता करके आ गई कमरे में धूप, अब आप हजरात को बेदार होनी चाहिए। तो एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाए, दूसरा इमाम हुसैन के नाम पर उठाए, जुबान नबी के कौनैन के नाम पर चलाए, बोले दिल लगा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जान ईमान कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले भी आओ की अजमत बुला रही है तुम्हें, कसम खुदा की मोहब्बत बुला रही है तुम्हें, इससे पढ़कर फजीलत की बात क्या होगी? खुदाए पाक की रहमत बुला रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया इसको बंद कर दो। और ये साउंड जो है बहुत तेज आवाज़ कर रहा है, दिलों पे इसकी आवाज़ लगती है, इसको भी ज़रा कम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना।
فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप अपने नसीब पे जितना नाज करें कम है कि आज जहाँ दीन की बातों को सुनने के लिए आप जमा हुए हैं, वहीं पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद चांद बाबू साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके चेहरे की ज़ियारत हम और आप कर रहे हैं। माइक गड़बड़ हो गया, हम देहाती आदमी जानते नहीं थे और खींच दिया, टूट गया। हम लोग आम माइक नीचा ऊंचा करना जानते थे, वही इसको भी समझे। माइक वाले से माजरत चाहते हैं भाई। देखिए, जनाब मोहतरम शमशाद भाई ने 11:30 बजे कहा था, मैंने कहा था 10:30 बजे बिठाना, लेकिन फिर भी वो जानते थे कौन वक्त होगा। हज़रात, बहुत से लोग इधर उधर टहल रहे हैं, लगता है कि कोई मेला लगा है, मेला, जैसे कि कद्र नहीं। अभी हमारे भाई जनाब नूर अली साहब ने दूर के लोगों को बहुत बुलाया, लेकिन आए नहीं। लेकिन जब हजरत तशरीफ़ लाए तो कुछ लोग आए, लेकिन कुछ लोग अभी ज़िद्दी हैं जो वहाँ बैठे हैं। तो सोच के आए हैं कि मुस्लिम के देखो बात मानेंगे, एक जगह ऐसे बुलावा कि भैया चले आओ बैठ जाओ, तो कहा थे रे मौलाना साहब कहा मिलाद फातिहन को धस नहीं रहे। हमने कहा है कहीं 20 बीघा जुदरी लगाया ना मकई, बारिश नहीं में मिलाद कराओ करो, परेशान हो गए, लेकिन मकई सूख गई। ऐसे लोग जहाँ रहते हैं बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन दूर दूर रहने वालों से गुजारिश है। एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए, तो देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर 2 ग्रुप में लोग हैं, एक ग्रुप अलग, एक ग्रुप अलग। एक ग्रुप वाले इबादत में लगे हुए हैं और दूसरे ग्रुप वाले दीन की बातें आपस में कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए, अपने लोगों को 2 ग्रुप में देखा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग्रुप में जाके बैठ गए जिस ग्रुप में दीन की बातें हो रही थी, और फरमाया बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मैं भी तुम्हारे अंदर दीन सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ।
हुजूर दीन सिखाने वाले बनाकर भेजे गए, लिहाजा दूर दराज के रहने वालों आ जाओ, वरना हम यही सोचेंगे कि आज हम कहाँ तकरीर करे चले गए, जहाँ तकरीर के कोनो दर नहीं। तो वैसे होगा जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया, आवाज लगा इतर इतर, एक बंगाली निकला, कहा देखी तुम्हारे इतर कौन मेरे, तो के हाथे वो इतर लगे, तो बंगाली बजाय सूंघे के ऊपर चाटे ला, और जब चाटा तो कड़वान, तो मुंह बने इसके तुम्हारी इतर तो खराब है, कड़वा रहा है, ले जाओ, अच्छा नहीं। तो इतर बेचे वाला माथा पीटे ला, कहे हाल हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चाटी तो कड़वाई ना, तो और का हुई। तो इतर की डिबिया बक्सम रखी, सो चल दिस गुस्सा है कि कहा इसी जगह बेचने से क्या फायदा जहाँ इतर की कदर ना हो। इतने में दूसरा बंगाली निकला, उसने देखा तो कहा भाई क्या बेच रहे हैं, तो कहा कुछ नहीं, गुस्सा ही हो गया। तो कहा नहीं भाई कुछ बेच तो रहे, कहने नहीं कुछ नहीं बेच रहा। कहना है बताओ भाई क्या बात है, कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों, कहा जहाँ इतर की कदर ना हो वहाँ इतर बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ, कभी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उनके हाथ पे मैंने इतर लगाया, तो उन्होंने चाट लिया और चाट के कहते कड़वा रहा है, तुम्हारा इतर अच्छा नहीं है। तो कहा तो वो है बेवकूफ़, हमका लाओ, भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई न तोड़ का, और मुंह पीटे ला, कहे हाल आज हम कहाँ चले जाए। तो वही हाल यहाँ है, जलसा हो रहा है, सब हलवा पराठा दुकान पर लगे हैं, लगता है हलवा पराठा देखबे नहीं की। अरे बड़ी मेहनत से जलसा होता है। अब आप लोग तो पैसा वाले हो, अभी मैंने देखा कि 100 के नोट हजरत नूर अली नूर पे निछावर हो रहे थे, इससे अंदाज़ा लगा कि अल्लाह ने आपको नवाजा है। और दारुल उलूम नूर हक चिर्रा मोहम्मदपुर की शोहरत ज़िला फैज़ाबाद ही में नहीं है, इसकी शोहरत पूरे मुल्क में है। बहुत दिनों से सुनता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह देखने का मौका अल्लाह ने फराहम फरमाया। अल्लाह आप सब की रोजियों में बरकत दे, इस इदारे को चलाते रहो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐ मेरे महबूब तुम लोगों को अपने रब की तरफ हिकमत से बुलाओ, हिकमत से, डंडा से नहीं, मार के नहीं। वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। तकरीर का हुक्म अल्लाह ने दिया, लेकिन आज लोग कहते हैं जलसा जुलूस तो सब मौलवी के पेट के धंधा हो। नहीं, तकरीर करना ये नबी की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा हुजूर की महफिल में आए हो, अभी हजरत मुफ्ती शमसुल कमर साहब, शमसुल हक साहब, उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आए। वो नूर आया क्यों, उस सिलसिले में कुछ मुझसे भी सुन लो, क्यों आया, हमारी आपकी हिदायत के लिए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, ऐ लोगों किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और आपस में हसद न करो, वला तबागदू, और आपस में एक दूसरे का बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ। अल्लाह के रसूल नफरत को मिटाने आए थे, हसद को मिटाने आए थे।
आज हम दूसरे के मर्तबे को देखकर जलते हैं। प्रधानी के इलेक्शन के टाइम है तो रूह सब तैयार हो गए हैं, खड़े हुए हैं। ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिनका कौन वोट मिले वाला ना है, लेकिन खड़े हुए हैं। लोग जब कहें तू काहे खड़े हुए गे रे, तू का कौन वोट दे रे, तो कहीं हम जीते चाहे हारे, लेकिन हम फलानवा को न जीते थे। अरे फलानवा को नहीं जीतने देंगे, ये हसद नहीं तो क्या है। इसी हसद को मिटाने के लिए अल्लाह ने मेरे पैगंबर को भेजा था। हसद कर रहे हो, आवाज तो सबसे ज्यादा हसद मौलवी से हो। माशाअल्लाह महक वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अभी का हम जानित रहे घुमावे को ऐसे होगा समझन गड़बड़ाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हसद न करो। हसद ऐसी बीमारी है कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल हसदु याकुलुल हसनात, कि हसद जलन ये नेकियों को ऐसा खाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है, नेकियां चली जाती। लेकिन आज सबसे ज्यादा हसद लोग मौलवियों से करते। बहुत से मौलाना सरकारी स्कूल में पढ़ावत है तो उनकी तनख्वाह सुन के इतना बीमार होते लोग, कह रहे यार मौलवी नहीं कहते कि इतना पावत। हसद न करो, हासिद का अंजाम बहुत खराब होता है। कुरान करीम में है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ऐ नबी हसद करने वाले की हसद से अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो उससे। लिहाजा किसी की पहलवानी देखकर हसद न करो, किसी की दौलत को देखकर हसद न करो, और ख़ास तौर से आलिमों से हसद न करो। कुरान करीम की आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। जब आयत उतरी तो सहाबे किराम हुजूर से पूछने लगे अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा हाँ। आपके पास कोई नबी नहीं आएगा? कहना। तो साहब इकराम परेशान हुए, कहते हैं अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी हैं, कोई नबी नहीं आएगा तो दीन की बात आपके बाद हम लोग किससे सीखेंगे? दीन हमें कौन बताए? तो उन्होंने फरमाया मैं तो आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दावत देते रहेंगे, उलमा से तुम्हें दीन मिलेगा। और जब उन्हीं को बुरा कहोगे तो दीन किससे सीखेगी ये बताओ। हसद न करो आलिमों से, हासिदों का अंजाम बहुत खराब है। एक बादशाह था, उसके दरबार में सब लोग रहते थे, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मौलाना, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। उन्हीं में एक मौलाना साहब भी रहते थे, कुर्सी बैठे रहते थे, कोई दीन का मामला आता तो बता देते थे वरना बैठे रहते थे। शाम को जब जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिलाता, वही में यहाँ गहरा कैस दे दे, मौलाना की जिंदगी कट रही थी। तो हिजड़ा जब रहा वो देख देख के जला कि अरे हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाए थे, ये मौलाना मौलवी बैठ बैठ के गहरा कैसे लेके जाते।
तो हिजड़वा जला, सोचे क्या कैसे भगाई है। एक दिन हिजड़ा आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, इका बैठा है कि रुपया काहे देते? कहने रे मौलाना है। कहने मौलाना वाला कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा ले, टोपी कुर्ता पहन लिए, मौलाना नहीं। बादशाह ने पूछा तुमको कैसे मालूम हुआ? नहीं मौलाना नहीं, अगर इजाजत तो भाई मुझसे सवाल करी थे, को सवाल के जवाब ही ना दे, भाई मौलाना है ही नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा पूछो। तो बादशाह ने, हिजड़े ने कहा मौलाना बोलो। हाँ बोल, डांटी नहीं कहा। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना ये बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब नमाज रोजा पूछो तो बताया कि दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ बताया, कि मुल्क बताओ। हम चिर्रा मोहम्मदपुर आए, तकरीर करे, वापस सुबह नानपारा जाए, लोग पूछे हुआ गह रहा हम वक्त बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा तो हम बताए थे। कई दिन तकरीर करे के रहा कि नापे के रहा, और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछे। अब मौलाना बेचारे परेशान, कहीं न और कोनो सवाल है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब ये हुक्म नहीं लिखा है, तो का भगावत रहे तो ऐसे आन तान पूछत रहे। मौलाना कहीं और कोई सवाल है, कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? अब ये हुक्म नहीं लिखा। मौलवी मौलाना दीन सुनत सीखते कि हो जनगणना करता था। अब मौलाना गेहूँ नहीं पता, ये हुक्म नहीं लिखा है। अब मौलाना परेशान, कहीं ना और कोई सवाल है, इतना कैसे यही तीन ठोर बताए दे बस। मौलाना ने कहा सुनो बादशाह सलामत, एक दिन का मौका चाहिए, कल के बाद परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा कहीं देखे कुछ जाना थी, अगर मौलवी मौलाना हो तो कुछ बताओ कि ना बताओ, झूठे टोपी लगाई ली। मौलाना नहीं है। बादशाह को भी समझ में आ गया, कहा अरे जब तुम मौलाना नहीं थे तो क्यों आके बैठते थे यहाँ पर? कहा हुजूर एक दिन का मौका दे दो। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न दिया तो तुमको फांसी देंगे। बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना बेचारे आए घरे। अब बाहर शरीयत कानून शरीयत के कोई मसला हो तो खोल के देखती, अब वो कोनो किताब के मसले नहीं पूछे। मौलाना बेचारे आए घरे, उल्टे बिल्टे चढ़ा बुखार की, परसों तो फांसी हुई भी। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेकर आया। दरवाजा खटखटे तो मौलाना परेशान निकले। कपड़ा दिया धोबी ने, फिर पूछा हुजूर आप बहुत परेशान हैं? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ तो बताओ। कहा यार बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने 3 सवाल किया, उसी जवाब में मैं परेशान हूँ। कहा क्या सवाल किया है? मौलाना कहीं जा यार, अपन काम करो, हमको परेशान न करो। इन्हें बोलिए तो क्या पूछा है? कहा 3 सवाल किया है। नंबर 1, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? नंबर 2, आसमान पर तारे कितने हैं? नंबर 3, दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? कहा बस। कहा धोबी ने कहा जाके आराम करो, काहे परेशान है? परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा थोड़े छोटे छोटे सवाल है, मेरे शान के खिलाफ हैं। ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताया है और मैं चल के बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ा है, हमका नहीं पता है। और तू सब दिन कपड़ा धोती कैसे जानते थे? कहीं हम जानी थे, कहीं कहाँ बताइए बताओ, कहीं यहाँ ना बताए भाई हुआ ही बताइए। धोबी मौलाना ने कहा सही सही बोल रहे, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पे तो हुआ जेबे नहीं, भाग पे तो अपन जान बचेगी, और ऐसे तरह कहीं हुआ चले जाए तो हमारा काम खत्म करवाएंगे। धोबी कहीं नहीं बस नहीं, मौला साहब खामोश रहो, सब्र करो, मैं बेवफा हूँ, बेवफा नहीं हूँ। खैर किसी तरह दिन गुजरा, तीसरा दिन आया, मौलाना साहब बेचारे डरात हुआ पहुँचे। अल्लाह जाने क्या होया। हुआ पहुँचे तो हिजड़वा ताक में खड़ा रहा, फट से आएगा, कहीं ना मौलाना बोलो। मौलाना ने कहा बैठो जरा। बैठा, कहा बताओ? कहा चुप रहो, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा।
अच्छा कहाँ है धोबी? आ रहा है। धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा बैठा सोटा लिए पहुंचा। गधा पर खड़ा बैठा था, आने की इजाज़त मांगी अंदर। जब उसको इजाज़त मिली तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के कमरे में घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बेवकूफ़, कहीं के यहाँ अच्छे लोगों को आने की इजाज़त नहीं मिली, तू गधा लेके जाएगा, हट। कहने में गधा लेके आऊँ। बादशाह ने भी मना किया तो धोबी ने कहा, हुजूर मैं गधा लेके आऊँगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं गधा लेके आऊँगा, यही इसके सवाल का जवाब बताया। अच्छा, इजाज़त मिली, गधा लेके धोबी अंदर पहुँचा। उतरा, हाथ में सोटा था, कहा कहाँ हिजड़ा? आया हिजड़ा। धोबी ने पूछा, क्या है तेरा सवाल? कहे बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी थी, उसी कुर्सी से, उसी सोटा से धोबी कमरा नापने लगा बादशाह का। इधर नापा, इधर नापा, इधर नापा, उसके बाद ला के सोटा कुर्सी के पास ठहराई दी। हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह सलामत की कुर्सी रखी। ये दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, अब तुझे पता चल गई। तो कहते मैंने सही कहा। कहीं नहीं, न मालूम हो तो नाप के देख ले। तो हिजड़ा कहाँ नाप सकता? अगर हमसे तुमसे अयोध्या नापे कहा तो नाप न पाई। और पूरी दुनिया जानत न रहे जो। अगर नहीं सही कहा तो यही है। धोबी कहने शख्स सुबह तो नाप के देख ले, कहा नहीं यही है। दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल ये कि आसमान पर तारे कितने हैं? वह धोबियों गधा के पूंछ पकड़ी और कही सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहा था नहीं अब तो नहीं। कहीं न मान तो गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के बाहर गिन ले। भैंसक बार तो गिन न मिले, गधा बार कहाँ गिन मिले? और जानत कुछ नहीं रहा, सभी मौलाना के जलन में सब फिर की से कहना नहीं यही है। पूछा तीसरा सवाल क्या है? क्या है बताइए, दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी के हाथ में सोटा रहबे करे। और गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी गिनती। फिर 1 2 3 4 2-3 दफा ऐसे गिनती गिनी तो तू छोड़िस, फिर गिने, फिर छोड़ा। उसके बाद आँखी खोली सो पकड़ी हिजड़ा का, वही सोटा से पीटे शुरू की। जब मारे रहा तो हिजड़ा ने कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई उसको क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहाँ ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार लेने दीजिए। मैं मर्दों के लिए नलग लगाता हूँ, औरतों के लिए नलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मैं गिन नहीं पाता हूँ, पहले इसको खत्म करूँ फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तब हिजड़ा ने कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना के जलन में हमने कहा था, मेरी जान बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। हसद का अंजाम कभी सही नहीं होता। ऐ लोगों, हसद न करो, दूसरे के मर्तबे और इज्जत को देखकर जलो ना, बल्कि दुआ करो इलाही ऐसे ही हमें भी तो अता फरमा दे। अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है, अल्लाह जिसे जो चाहे अता फरमा दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके बीच से इन बुराइयों को मिटाने के लिए तशरीफ लाए थे। ऐसे माहौल में आए कि जब लोगों के दिल जल रहे थे, परेशानियों से मजबूर थे, ऐसे माहौल में मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों के दिलों की हालत क्या हुई? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। सुबह के वक्त सरकार आए ना, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। अपनियाँ खिली दिलों की हवा
ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा, ये किधर की है। अल्लाह ने जब हरम में कदम रखा तो हरम का मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाहू अकबर अपने कदम और ये खाक पाक, अल्लाहू अकबर अपने कदम और ये खाक पाक, हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है, हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है। सरकार तशरीफ लाए, ऐसे दौर में तशरीफ लाए जब बच्चियों का कोई विकार नहीं था। हदीस पाक में है अन आयशा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं जात इमरातुन, एक औरत आई, तसअलनी, और मेरे दरवाजे पर मांगने लगी, व माहा बिन्तानि लहा, और उसके साथ उसकी 2 लड़कियां भी साथ में थी। बहुत परेशान थी, दोनों बच्चियों को लेकर बारगाह नबी में आई भीख मांगने के लिए। हजरत आयशा कहती फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, उस दिन मेरे घर में खजूर के सिवा कुछ नहीं था। सरकार की जिंदगी बड़ी सादा होती थी, जो आता था अल्लाह के नाम पर दिया करते थे। सरकार ने कभी जमा नहीं फरमाया। आज भी कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं। बम्बई कराफट मार्केट सारंग स्ट्रीट में हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहि रहमा व रिजवान बड़े नेक आलिम दीन थे। उनके लड़के मौलाना फारूक साहब अलैहि रहमा, वो भी इंतकाल कर गए। मैं उनके पास बैठा था तो वहाँ के सेठ लोग रुपया लाते थे, हजरत को हिले शरी हजरत से कराते थे। इतना गड्ढा देते गए थे, हिले शरी कर दीजिए, हजरत हिले शरी करते थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि हजरत आप तो इतने पैसे वाले हैं कि जो आता है किसी गरीब को देते हैं, देखते हैं तो देते हैं, मदरसों में देते हैं। कितने गरीबों का घर हजरत ने मौलवियों का बनवा दिया, मौलाना फारूक साहब ने। कितने लोगों के बच्चियों की शादी कराई देहातों में। तो हमने कहा हजरत आपके पास इतनी दौलत है और आप हिले शरही कर रहे हैं, कैसे जायज़ है आपके लिए? तो हजरत ने फरमाया मेरे पास कुछ नहीं, जो आता है वो मैं देता रहता हूँ। हजरत मौलाना फारूक खत्तरी का जब इंतकाल हुआ तो सिर्फ 83 लोगों ने किया तो उनके पास सिर्फ 17,000 रुपया निकला। ना कोई बैंक का खाता, ना कोई दुकान, ना कोई जायदाद, सिर्फ एक घर था जिसमें रहते थे और 17,000 रुपया सिर्फ निकला। तो उस वक्त यकीन हुआ कि हजरत फरमाया करते थे कि जो आता है हमें बांटता रहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिके कुल बना के भेजा था, लेकिन सादगी का आलम देखो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन औरत मांगने आई उस दिन मेरे घर में सिर्फ एक खजूर था। फ़ातैतुहा इय्याह, हजरत आयशा कहती हैं फ़ातैतुहा इय्याह, तो वही खजूर मैंने उस औरत को उठा के दे दिया। फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा। लम ताकुल मिनहा शैया, खुद कुछ नहीं खाया, दोनों फाकियों को अपने बच्चियों को खिला दिया, खुद भूखी थी नहीं। फकामत फखरजत, बस खड़ी हुई और अपने बच्चियों का हाथ पकड़ के दरवाजे रिसालत से चली गई। हजरत आयशा कहती मुझे बड़ा अफसोस था कि काश अगर और कुछ होता तो मैं दे दी थी,
खुद नहीं खाया, बच्चियों को खिलाया, लेके चली गई। हजरत आयशा अफसोस में बैठी थी, फरमाती फ़क़दिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में हुजूर तशरीफ लाए। फ़हद्दस्तु, तो आयशा कहते हैं कि मैंने हुजूर से सारी कहानी बयान किया, किस परेशानी में थी। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐसा सुनो, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसके घर लड़कियां कसरत से पैदा हुई, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों को इल्म और अदब सिखाया, व अहसना इलैहिन्ना, और उनके साथ अच्छा सलूक किया, शादी करके उनका घर बसा दिया। तो हुजूर फरमाते हो, बच्चियाँ कुल्ना लहू सितरम मिनन नार, वो बच्चियाँ क़यामत के दिन माँ बाप के लिए जहन्नम के सामने पर्दा बनेंगी। बच्चियों की वजह से इंसान जहन्नम से बचेगा। अल्लाह के रसूल ने बच्चियों का यह मकाम बताया। हुजूर फरमाते, जिस घर में कोई बच्ची पैदा होती, रोजाना 10 रहमतें नाजिल होती। लेकिन लड़का के पैदाइश पर कहूँ लिखा है, हम तो नहीं पढ़े ना सुना, आप बहुत अच्छा इसे रखते। बच्चों के पैदाइश पर रहमत उतरती कि नहीं उतरती मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चियों के बारे में बहुत सुना पड़ा। लेकिन लड़का पैदा होता है तो ऐसी छठी होते है कि पूरा इलाका गनगना जाता है। और बिटिया पैदा हुई तो लागत है कोनो तिलिया मसान के खोपड़ी घर में डाल दी, सब चुपचाप बौरा। कोई पूछी ली इसकी कहा हो, कोई पैदा वाला रहा कहा आवा, नामों न बताए कि बिटिया पैदा। ऐ लोगों, बच्चियों से प्यार करो। मेरे नबी की छोटी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। सरकार ने फातिमा से कितनी मोहब्बत किया, जब भी कोई बात होती थी तो कहते थे, ऐ मोहम्मद की जान, ऐ मोहम्मद की जान। एक मरतबा हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा में तू मैं में हुई। हर घर में तू मैं में होते। बोलो कौन ऐसा घर है जहाँ मियाँ बीवी में ठंडती न हो, है कि नहीं? आप लोग सब लोग कुआरन बैठे हो, बोलो यार कुछ हाँ नहीं करो यार। हर घर में तू मैं में होती है। हजरत अली के घर में भी तू मैं में भी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तू मैं में हो रही थी। इतने में हजरत अली शेर खुदा ने सोचा कि मैं फातिमा से बहस कर रहा हूँ। वो फातिमा जिसके बारे में मेरे नबी का फरमान है, फातिमा तो बदातु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, मैं फातिमा से बहस कर रहा हूँ। अगर इनको तकलीफ हुई तो हुजूर को तकलीफ होगी, और हुजूर को तकलीफ हो गई तो मेरी दुनिया आखिरत तो सब बर्बाद हो जाएगी। ये हजरत अली ने सोचा और घर से बाहर निकल गए। ऐ लोगों, आपके घर में भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में तो डटे न रहो, घर से निकल जाओ, वरना वो चुप ना हो होगा कबला। वो कहाँ चुप हो वाली है, जुटे रहिए। धीरे धीरे कहीं असील के हो तो छोड़ दो, तो मर्द कहीं हाँ रे असील के ना छोड़ ही दे, कहीं असील के हो तो छोड़ देती है, कहीं चुप रहा नब्बे मुँह खुल ही जात है, कहीं नसील के हो तो खोल देती, अब्बे खुल ही जात है, लागत है मुँह में बम धरे अब्बेदार। लेकिन वो बेचारी कहाँ माने वाली, ना तो सुलक्ल है, अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया, कमअक्ली की बुनियाद पर भिड़ी रहेगी। असील को तो छोड़ दे, नहीं गुस्सा बर्दाश्त हो तो मुंह खुलेगा, अब खुला तो एक सांक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बक्का, तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे तब हाय हमरे लिए तो हराम ही, तब जाइए मदरसा कबहू मुलवी मौलाना न बोली ये नौबत है तो जाइए दूर से कि हजरत सलाम अलैकुम, बड़े सी दुआ बन जाइए। तो जो कहा बात हो हजरत एक काम गड़बड़ाएगा, बनाओ कोई सूरत से का हो। घर में बीवी से झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यहाँ तिलाक निकल गया, कई दफ़ा निकला। अरे हजरत तो गुस्सा में जाने नहीं पाए, कई दफ़ा भाग गए। जब हजरत ने बताया तुम्हारे लिए हराम हो गई, अब जायज़ नहीं है, तो कहीं ना हजरत का बनाओ तो खर्चा पानी में ले लगा तो हूँ मैं कहूँ तभी जो बीज बनत। भगाया गया तो दूसरे मदरसम का, मुँह से भगा होगा तो
रास्ते में एक मौलवी मिल गया। मौलवी तो कई मेर होते हैं, कई मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला है कहीं का बना को सूरत से जो खर्चा पानी में ले लो। तो मौलवी कहा था कत्ता दे है, तो कहीं जौन मंगे तो दे का बनाए दियो। तो मौलवी कहा था रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा के निकाल दे 10,000। और जब 10,000 मौलवी पाएगा तो पूछा था अच्छा बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा है। बड़ी देर सोचे साचे के बाद कहे इतवार के दिन रहे मौलवी साहब, इतवार के दिन छुट्टी रहा था तब फंसा थे घर में। कहीं इतवार के दिन रहे मौलवी साहब, तो मौलवी कहा था जाओ इतवार के दिन कहाँ तलाक पढ़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पढ़ते, जा लगा दी दज्जाली की मोहर। जैसे तलाक देने वाले वैसे दज्जाल मौलवी पैदा हुए भैया, चरचरा नहीं आ रही, चुप करो। वैसे वैसे मौलवी भी पैदा हो गए। ऐ लोगों तलाक न दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थी। 11 औरतों से मेरे पैगंबर ने निकाह किया, लेकिन तलाक मेरे नबी ने नहीं दिया। निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं। इसलिए ऐ लोगों निकाह तो करो लेकिन तलाक न दिया करो। हदीस पाक में महमूद इब्न लबीद, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई। तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ दे दिया। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बना के पैदा किए गए, लेकिन जब सरकार ने सुना कि फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया, हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला अयलअबु बि किताबिल्लाह, फरमाया क्या अल्लाह की किताब से वो खेलेगा? जब अल्लाह की किताब कुरान ने मना किया कि 3 तलाक एक साथ में न दो, और 3 तलाक देकर कुरान से खेल खेल रहा है। वाना बैना धुरिकुम, दरहाले के मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल खेला जाएगा तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। हदीस में फ़क़ाम रजुलन, एक आदमी खड़े हुए, वक़ाल अला अक़्तुलहु, और कहते अल्लाह के रसूल मैं इसको कत्ल न कर दूं। तलवार उठाया, कहे अल्लाह के रसूल इजाजत दे दो मैं तलाक देने वाले को कत्ल कर दूं। वो खड़े होने वाले कौन थे? हजरत सैयदना उमर फारूक आजम थे। हजरत उमर खड़े हो गए, कहा मैं इसको कत्ल न कर दूं। ऐ तलाक देने वालों जरा सुनो, तुम्हारे तलाक से ना अल्लाह खुश होता, ना अल्लाह के रसूल, ना सहाबा खुश होते हैं। हजरत अली शेर खुदा फौरन घर से बाहर निकल गए। आप में भी तू मैं होने लगे, घर से बाहर निकल जाओ। हजरत अली गए तो कहाँ गए? मस्जिद नबवी में गए और ऐसे ही लेट गए। कोई संगे मरमर के तो फर्श थी नहीं, जमीन थी ऐसी। हजरत अली लेटे, कभी ये करवट कभी वो करवट, ऐसी उलझन में है कि फातिमा कहीं रूठ गई तो अल्लाह के रसूल हमसे रूठ जाए। उलझन में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए फातिमा के घर गए। हुजूर अक्सर अपनी बेटी की खैरियत लेने जाया करते थे। ऐ लोगों तुम भी अपनी लड़कियों के घर जाया करो दुख दर्द पूछने के लिए। लड़कियों के घर जाके उनकी खैरियत लेना है भी मेरे पैगंबर की सुन्नत है। लेकिन लोग नहीं जाते कि जेबे तो कहो किलो 2 किलो सेब ले जाए, और वहाँ से लौटबे तो 1500 दिए पे। इके मारे बिटियन के घरे नहीं जाते थे। जाया करो, रहम दिली साबित करो। आए हुजूर, देखा फातिमा रो रही, तो हुजूर ने फरमाया ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा क्या कहती है? आजकल की मेहरुए होती तो उठैची अटैची, तो कहती चलो भाई घर में रहे रोजी नहीं जिंदगी भर चलेंगे। हजरत फातिमा ज़हरा से जब पूछा ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा कहती हैं मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए, इसलिए गम में रो रही हूँ कि अली हमसे रूठ गए।
पूछा कहाँ है? कहा मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? क्या शौहर के बारे में अच्छा गुमान था फातिमा ज़हरा का? हमारी माँ बहनों को भी अपने शौहरों के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। कहती है मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? आवाज देखा जाता है कि अगर मर्द कहो देर कह दी, घंटा 2 घंटा रात के आवा और खड़बड़ावा तो मेहरवा का कहते कहाँ रहे हो? जहाँ रहा हूँ वहीं जाओ, वही फलनिया कुआं जाओ। फौरन बदगुमानी कर जाती कि 2 घंटा देर के क्या कहाँ रहे हो तुम? लेकिन हजरत फातिमा का दिल और दिमाग देखो, कहती मस्जिद नबी में होंगे। और कहाँ होंगे? हुजूर तशरीफ ले गए मस्जिद नबवी में, तो देखा कि हजरत अली के पूरे बदन में मिट्टी लगी है। फरमाते हैं तुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप खड़े हो जाओ। हजरत अली कहा करते थे कि मदीना वाले मुझे अबुल हसन कहते थे, हसन के अब्बा। लेकिन जिस दिन से मेरे नबी ने मेरा नाम रखा, लक़ब दिया अबू तुराब, मिट्टी के अब्बा, तो हजरत अली कहा करते थे कि कोई 1000 बार मुझे अबुल हसन कहे तो खुशी नहीं होती थी, और एक मर्तबा अगर कोई अबू तुराब कह दे तो मैं खुश हो जाता था कि जो लक़ब मेरे नबी ने दिया उस लक़ब से मैं पुकारा जा रहा हूँ। हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर की शान देखो, हुजूर क्या कहते हैं? फरमाते हैं अली, मेरी बीवी, मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है। अल्लाह ने औरतों को कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से कुछ गलती हो जाया करे तो खुदा के लिए नाराज ना हुआ करो, माफ कर दिया करो। हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी कहते अल्लाह के रसूल, आप सिफारिश कर दो फातिमा से कि मेरी गलती फातिमा माफ कर दी। ये मियाँ बीवी में लगाव था, एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं निकलती थी। क्यों? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास है, वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास है, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिहाजा आए लोगों, अगर बाहर से आओ घर में तू मैं होने लगे तो घर से बाहर निकल जाओ, गुस्सा तुम्हारा ठंडा हो जाए, गुस्सा पी जाओ, बीवी की गलती माफ कर दो। कुरान में अल-काज़िमीन अल-गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल-आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की खताओं को माफ करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ऐसी नेकी करने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। माफ कर दो, न तलाक दो। हजरत अली, अभी हजरत नूर अली नूर पढ़ रहे थे कि कुछ लोग हैं जो अबू बकर से दूर हैं, अली से करीब है। लेकिन अबू बकर से जो दूर होगा वो अली के करीब हो ही नहीं सकता। अबू बकर से दूर होने वाला अली के करीब कभी नहीं हो सकता। मैंने पढ़ा है कि एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। हजरत अबू बकर ने देखा अली को तो मुस्कुराया, तो हजरत अली भी मुस्कुराया। जब करीब पहुंचे, मुसाफा हुआ, तो हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते क्यों ना मुस्कुराऊं, हुजूर की हदीस है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा सुनकर, तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो हजरत अली कहते हैं, हाँ, तो हजरत अबू बकर कहते हैं अली ये बता तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। लिहाजा अभी हमारे हजरत सैयद साहब किबला हजरत नूर अली नूर से कह रहे थे
कि दुई के नाम लियो तो दुई पाए और चारों नाम लिए तो चार पेटे। चार यानी हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी। अब शेर में नहीं मौजूद था तो हजरत नहीं बयान कर पाया क्योंकि नात पढ़ रहे थे। बहरहाल है लोगों, आपस में मोहब्बत करो। सहाबा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को देखो तो मुस्कुराया करो, भौंगियाओ ना। जैसे बहुत से लोग देखिए दूसरे के हैं तो मार मत्था उत्था सिकोड़ दें, अगर सलामो करे तो वालेकुम सलाम, लागत है कि उन्हें गुस्सा बहुत जमाने से है? मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना मेरे नबी की भी सुन्नत है और मुस्कुराना सहाबा की भी सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन एक थाल में खजूरें लाई गई। हुजूर बैठे, हजरत अबू बकर बैठे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे, हजरत अली भी बैठे, तमाम सहाबा बैठे, खजूर खाने लगे। हुजूर भी खाने लगे और सब लोग खाए खाए के खजूर की गुठली हजरत अली के आगे रखने लगे। खजूर खाए, गुठली अली के आगे। प्लेट की खजूरें खत्म हो गई, अली के आगे गुठलियों का ढेर लग गया। जब खत्म हो गई तो हुजूर फरमाते हैं मुस्कुरा के कि आज तो प्लेट की सारी खजूरें अली ने खाई। तो अली सर नीचे झुका के कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि अली ने खजूरें खाई हैं, गुठलियाँ तो नहीं खाई। आप लोग गुठली तक खा गए कि एक गुठली भी किसी के आगे नजर नहीं आ रही है। मैं खजूरें ही खाया, गुठलियाँ नहीं खाई, आप लोग गुठली तक साफ कर गए। तो हुजूर भी मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा गए। तो आपस में मिलो, मुस्कुरा के मिलो और रो तो तन्हाई में रो। बहुत से मक्कार 10 आदमी मैयत में करिए, दुआ मंगिए, रहिए, तन्हाई में रो, लोगों के सामने न रो, ये दिखावा है। तन्हाई में रोने वाला इंसान बड़ा खुशनसीब है। हदीस पाक में आया नबी हुरैरा ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबअतु रिजालिन, 7 आदमी है, युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही, अल्लाह ताला उन पर क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह की रहमत के साए के सिवा कोई साया न होगा, उस दिन अल्लाह अपने 7 बंदों पे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। नंबर 1 पर फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। जब कोई हाकिम इंसाफ करता है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि जज बन जाओ तभी इंसाफ करो। मोहल्ले में कोई मामला हो तो इंसाफ कर दो, प्रधान बनो इंसाफ करो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बिरादरी न देखो, बल्कि जो इंसाफ की बोली हो बोलो, तो आपका मर्तबा इतना बुलंद होगा। मेरे नबी फरमाते अल मुक़सितूना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले लोग कहाँ होंगे? अला मनाबिरा मिन नूर, सरकार फरमाते नूर के मिंबरों में से नूर के मिंबर पे होंगे। जैसे लकड़ी का मिंबर बना है उलमा के बैठने के लिए, ऐसे क़यामत के दिन अल्लाह नूर का मिंबर बनाएगा इंसाफ करने वालों के लिए। इंसाफ करने वाले लोग जब उस नूर के मिंबर पे बैठेंगे, वयग़बितुहुमुल अंबिया, हुज़ूर फरमाते हैं अंबिया भी उनके नूर के मिंबर को देख कर रश्क करेंगे कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए कैसा नूर का मिंबर सजाया है। आए लोगों, इंसाफ करो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बिरादरी न देखो, दोस्त न देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोला करो। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे, इज़ा खरजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, काम अपना करे, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में वापस आ जाए। सरकार फरमाते जो इस तरह मस्जिद से दिल लगा के रखेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाते रजुलुन शाब्बन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो आदमी जो जवानी में खुदा को याद करे,
जवानी में इबादत करने वाले मर्द औरतों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया नसीब करेगा। याद है जवानों, इस जवानी में खुदा को राजी कर लो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, देखने में मुसलमान बन जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया कि हजरत कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा है। तो आला हजरत ने फरमाया कि पहले वाजिब पर अमल करो, मुस्तहब बाद में। हाँ, क्या मतलब? कहा दाढ़ी रखाना वाजिब है, वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। तुमने वाजिब को छोड़ा है और मुस्तहब पूछने के लिए आए हो। जब तक वाजिब नहीं अदा होगा खुदा मुस्तहब को कबूल नहीं करेगा। अगर वजीफा कबूल करवाना है तो पहले चेहरे पे दाढ़ी रखा के वाजिब पर अमल करो। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया, वापस कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो साहब वापस आए चेहरे पे दाढ़ी रखा करके। तब आला हजरत फरमाते हैं, हाँ अब तुमने वाजिब पर अमल किया है, अब जब ज़बान से वजीफा पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे वजीफे को भी कबूल फरमाएगा। याद आए मुसलमानों, दाढ़ी रखाओ। बम्बई चोर बाजार में हजरत खलीफे सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्री अलैहिर्रहमा तकरीर कर रहे थे आशूरे के दिन। हुजूर सैयदुल उलमा के हवाले से बताया कि सबसे पहले हुजूर की उम्मत में दाढ़ी बनाया किसने? तो फरमाया कि हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी बनाने वाला यजीद था। सबसे पहले उसने दाढ़ी बनवाया। हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, कोई नबी दड़मुंडा नहीं था। 1,40,000 सहाबा हज्जतुल विदा में थे, सब सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी। ऐ लोगों, याद रखो वही आदमी जन्नत में जाएगा जो नबी और नबी के सहाबा के रास्ते पे चलेगा। लिहाजा दाढ़ियां रखा लो, मुसलमान बन जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। गुलाम नबी बन जाओ। अंग्रेजों की गुलामी, आज तो शाहरुख खान सलमान खान की गुलामी पर नाज। ये सलमान खान शाहरुख खान ये सब कयामत में काम नहीं आएंगे। गुलाम बनो तो नबी के गुलाम। बुखारी की हदीस में है, एक सहाबी थे हजरत सफीना, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, काफिला से बिछड़ गए किसी ज़रूरत की बुनियाद पर। तो फिर से चले, रास्ते में जंगल पड़ा। जैसे जंगल में हजरत सफीना दाखिल हुए, कुछ ही दूर चले थे कि जंगल का शेर हजरत सफीना के सामने आ गया। ऐ चिर्रा मोहम्मदपुर वालों, अगर हमका तुमका कहूँ गन्ना खेत में अकेले शेर मिल जाए तो हमार तुम्हारा क्या हाल हो बताओ। नीचे कपड़ा तो खराब होंगे डर करना कि अब तो खाता बहका। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना ने जब शेर को देखा तो क्या फरमाया? हदीस में हजरत सफीना ने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ए जंगल के शेर, मैं नबी का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर हूँ, ये नहीं कहा था मैं शायर हूँ, ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, बल्कि सहाबे ने कहा था ना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सहाबा को नाज था तो नबी की गुलामी पे नाज था। हदीस में जब जंगल के शेर ने देखा कि नबी के गुलाम है, फ़क़दिमल असद बसबसतन, तो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। जानवर पूंछ कब हिलाता? जब किसी से मोहब्बत करता। कुत्ता कहीं है तो नहीं, कौरा दे के देखो, एक दिन दे तो दूसरे दिन जहां तुमको देखी वो के पूंछ चलती टुन टुन टुन, उसकी पूंछ नहीं रुकेगी। क्यों? ये मोहब्बत की निशानी। फ़क़दिमल असद बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा पूंछ हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हज़रत सफीना के पैरों को चूमा। क़ाम इला जंबी, पैरों को चूमने के बाद उनके बगल में खड़ा हो गया। वसारा
माहू, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, ये सोच कर कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, अल्लाह की कोई चीज नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे, तो शेर रसूलुल्लाह के सहाबी का निगरा भी बन गया। है मेरे दीनी भाइयों, नबी की गुलामी इख्तियार कर लो, चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो, जवानी में तुम मुसलमान बन जाओ, खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले, किस वक्त गुलाम आ जाए। हमरे तुमरे थी मलकुल मौत आवत थे तो जानी नहीं मिले थे, कब आए कब चले गए। बप्पा लेटे हैं, बीमार है, लड़का बैठे हैं यार बाहर सहते में है, बप्पा सट से गायब। अरे बप्पा गए बप्पा, कहाँ से आए कहाँ ले गए, तब नहीं डरते। और अल्लाह वालों की शान देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, मलकुल मौत गए, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ, कहा आपकी रूह निकालने के लिए आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना खींच के तमाचा मारा मलकुल मौत को कि उसकी आंखें बाहर आ गई। कहा अभी दीन का काम बाकी है और तू मेरी रूह निकालने आ गया। मारा कि आंखें बाहर आ गई, मलकुल मौत बिचरो हुआ से वापस हुई, अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज किया, अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई, कहते हैं कि अभी दीन का काम बाकी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मलकुल मौत तुम फिर जाओ और दोबारा मूसा के पास जाओ और कह दो कि अगर तुम्हें अभी जीना है तो बैल के पीठ पर हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आ जाएंगे उन बालों के बराबर में उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा देंगे, जाके बता दो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर मलकुल मौत आए, डरा पहले मारन गिरा है, अब बड़ी धीरे धीरे आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर आ गया तू, कहा है पैगंबर अल्लाह का हुक्म हुआ है कि जाके कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। अच्छा बैल तो आप लोग जानते ही, बोलो आज तो पहचाने कोनो है कमी, जहाँ सड़क पर देखो वही टहरा था। बोलो एक तो ई बैल है और एक हमरे तुम्मा बैल हो, इंसानों कुछ बैल है। हमारे वहाँ पीरबितनी दरगाह पे एक मदरसा चलता है, हजरत कारी अलीसन फारूकी पान खाते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो पान खाए, आंगन में टहले थे मदरसे के, थूकने का मौका आया तो ये लड़का से कहे कमरा में उगलदान रखा, उठाया, देहात के लड़का जनते नहीं रहे उगलदान का होता, जो कमरा में ढूंढी से यार वहाँ तक चला, कहे तुम उगलदान नहीं है, कहने भाई वही रखा है जाना रे, दोबारा फिर गया, फिर ढूंढी चला कर हुमान आई है, तो हजरत गए, कहीं देख बदू जो रखा है वही हुए उगलदान, तो कहे अच्छा उका उठे देखे तो कह रहे हजरत में कोनो साहब थूक मारे से, हजरत में कोनो साहब थूकी से, तब मौलाना साहब शर्माए के कह रहे बेवकूफ यहाँ लेके आओ। तो इंसानों में भी बैल होते हैं, जानवरों में बैल है। मूसा अलैहिस्सलाम से जब मलकुल मौत ने कहा हाथ रख दो, जितने बाल पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा रख दूं, उतने साल की उम्र बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? कहा जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं आऊँगा। कहा फिर आएगा? हाँ। तो फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है तो क्यों बाद में आएगा, अपना काम कर ले, उठा लेंगे। मलकुल मौत ने रूह निकाली, तो मरना बरहक है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा है। लेकिन आज हम लोग मौत से डरते नहीं, हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है, बीमार रहा है, तो उनके लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात रहते में बुढ़वा कहते भैया रे हम बच गए ना, अब लागा था मर जी। तो एक कहें तब अब्बा, तो कहें भैया रे जब हम मर गए ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा लगाया, नवा ना लगाया। लड़का कहना भाई यूँ कहाँ हो सकते है कि तुम हमारे लिए मकान बनवाया, जायदाद की हो, दुकान की हो, पढ़ाई लिखाया, मरी जी हम लोग कफन पुरान कपड़ा दे हुए अब्बा। गाँव वाले कहा गई हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ गए कि सारे उनका फंसाए दे हो तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि जब फरिश्ते सवाल करें ये देखिए कफन पुरान,
ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होगा। तो छोड़ छाड़ चले गई हैं और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ गई है कि नहीं जुटी है रे? ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचत है 420। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुआई पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। नौजवानों, जवानी में खुदा को राजी करो। हदीस मैंने पढ़ा कि एक दिन सरकार, एक दिन क्या, मैं उस दिन तो नहीं जानता, सरकार ने हदीस में फरमाया, इला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, मुर्गा को गाली न दो। क्यों? लिअन्नहु युक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज फजर के लिए तुम्हें बेदार किया करता है। एक मुर्गा को गुरु को बोल दे तो उसकी फजीलत इतनी हो जाएगी, मेरे पैगंबर याद कर लें कि उसको कुछ ना कहो, वो नमाज के लिए तुम्हें जगाया करता है। ऐ लोगों, अगर कोई मोमिन मुसलमान हो करके सुबह अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को नमाज के लिए जगा दे तो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। और वो खुशनसीब आदमी जो मस्जिद में पहुंचकर अजान दे दे। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी, फकुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। एक अजान देने वाला मस्जिद में, कल क़यामत के दिन अल्लाह से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तुम मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। लेकिन आज देखा जाता है कि जवानी नमाज न पढ़ी, जवानी में कहूँ कटार चोरी है, कहूँ मुर्गी चोरी, और जब बुढ़ाए रहे हैं, कांखे लगी है, तब मस्जिद सुधरी, तब मस्जिद जाइए। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत बना था। ये मेरे बुढ़वन का कहूँ नींद आवत है, 3 बजे रात के उठ पड़ी, तो जइए मस्जिद में, मौलवी हो मौलवी, तुम्हार आँखें नकली बहुत चर्बी आई गई, तुम्हारी नींद बहुत आवत है, तुम्हार बिस्तरा ही से गोले हो वाला। वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचा था कि उम्र में हम रहा तो हम कत्ता सोच रहे। अरे पहुँच गए हो खुदा के घर में तो वजू बना लो और 2 रकात नमाज, वजू तहियतुल वजू पढ़ लो, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ के दुआ करोगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सबसे पहले अपने घर में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। अजान का वक्त आ जाए, अजान पढ़ दो, तुम्हारी अजान की आवाज़ से लोग बेदार होंगे, तुम्हारा इमाम भी बेदार हो जाएगा, इमाम की बगावत से भी तुम बच जाओगे। लिहाजा लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, मेरे नबी से मोहब्बत जब भी मुकम्मल। आज बहुत से लोग कहते हैं आशिक रसूल हैं और नमाज छोड़ रहे हैं, कैसा है कि आशिक रसूल हो? मसले के आला हजरत के मानने वाले, मसले के आला हजरत के मानने वाले जब भी तुम माने जाओगे जब तुम्हारी नमाजें न छूटें। नमाज की पाबंदी करो, नमाज से मेरे नबी को आंखों को ठंडक मिलती है। जो इलतकुर्रतोइनी फी सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई, मेरे नबी फरमाते हैं। इसलिए सुन्नी मुसलमान भाइयों, नमाजें पढ़ो, नमाज तुम पर ज़रूरी है। जिनके ऊपर फर्ज नहीं हो, मस्जिद की चटाई तूरत है, फोकट के लोटा तूरत है, और फर्ज आप पर है तो आप मस्जिद में जाते नहीं हो। नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की अजाबों से भी बचोगे और आखिरत में अजाब जहन्नम से तो बचोगी। मैंने तो बहुत करीब से देखा है, हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग जंगल से लकड़ी काटा थे, चुराए चुराए मारे जाते, पकड़े जाते, फिर काटा थे। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए हमारे गांव के नेपाल रुपैडिया बॉर्डर पे, थाना रुपैडिया, तीनों का पुलिस पकड़ के लेके गए। तीनों बैठे रहे, दरोगा जी चाय वाय पी के जब पट्टा उठाए और पट्टा लेके जब मारे चले
तो मैं एक तो बहुत चालू रहा, मैं झट से रुमाल बिछा के उन्हें बांध दी। अब दुई ठोर से धक्के बैठे रहे। दरोगा जी पहुंचे, उन्हीं दोनों पर जुट गए। उनका दोनों को जब खूब मान ली तो भूखे लंग बढ़े और सलाम फेरी देखी गड़बड़ पर फिर झप से बांध ली खा ली। अब दरोगा जी बेचारो बाहर से लौट गया, फिर उन्हीं दोनों जुट गए। उनका दोनों मारा और जब भूखे लंग घूमे तो के नमाजें नहीं खत्म हुई। सलाम फेरे के फिर बांधे था, घंटान गुजर गए कि नमाज नहीं खत्म हुई। जब तक गांव से रुपया पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाएगा तो छोड़ दी। जब तीनों छुटे गांव में यहाँ आए तो दोनों का गरियाव है, कहीं सारे कब के नमाज हुई कराए हो, इतने सारे घंटा नमाजें नहीं खत्म हुआ। कम से कम थोड़ी देर इका मरते तब तक तो हम लोग सौता है, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी तरह घंटा नहीं के नमाजें नहीं आज खत्म हुई। बताओ, नमाज उसने पढ़ा था दरोगा जी के डर में तो मार से बच गया। अगर खुदा के डर में पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से अल्लाह बचा ही लेता, लेकिन आखिरत में अज़ाब जहन्नम से भी वो बच जाता। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ो। नमाज सुन्नी मुसलमानों ही पर फर्ज है, ईमान वालों पर फर्ज है। नमाज पढ़ो, नमाज ही की और तमाम अरकान की तबलीग के लिए मेरे पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जवानी में खुदा को याद कर लो। बहरहाल वो हदीस में पूरी कर रहा हूँ। 4 लोग हो गए, 3 लोग। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना। जिस चीज़ के लिए मैंने हदीस पढ़ी यही जुमला, हुज़ूर फरमाते वो आदमी जिसने तन्हाई में अपने खुदा को याद किया। रजुलुन ज़करल्लाह, वो आदमी जिसने अल्लाह का जिक्र किया। खालियन, तन्हाई में, मजमा में नहीं, तन्हाई में। तन्हाई में खुदा को याद किया। फफादत आईना, तो उसके दोनों आंखों से आंसू बह निकले। तो ऐसे आदमी को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाए। 5वें नंबर पर रजुलान तहब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को खुश करने के लिए दोस्ती करें। तफर्रक़ा अलैहि वज्तमा अलैहि, अल्लाह ही को राजी करने के लिए एक जगह बैठे और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूर दूर हो जाए। तो ऐसी दोस्ती भी क़यामत के दिन काम आएगी। 5वें नंबर पर फरमाते हैं रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन, वो आदमी जिसको कोई औरत अपनी तरफ बुलाए। ज़ातु हस्बिन व जमाल, वो औरत खूबसूरत भी हो और ऊंचे ख़ानदान की हो। ऐसी खूबसूरत औरत किसी जवान को अपनी तरफ ज़ना के लिए तन्हाई में बुलाए। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो जवान कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तेरे करीब नहीं आऊँगा। ऐसी तन्हाई में ज़ना से रोकने वाला अपने आप को नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। ऐ लोगों, ज़ना से बचो, और जब बचने की नियत कर लोगे तो अल्लाह का वादा है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह ताला से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। इसलिए इस चीज से बचो। 7वें नंबर पर रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह की राह में सदका खैरात दे। फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दे। इतना छुपाए, इतना छुपाए कि नबी फरमाते हैं हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। इसलिए आप रात से गुजारिश है, ऐसे आदमी को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाए। इसलिए अल्लाह दे तो सबका खैरात भी करो। लेकिन आज हजरत हमारे स्टेज पे तशरीफ लाए। याद रखो, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं अपनी तकरीर अब ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन याद रखो पीर करो तो पीर वाली भी करो। सिर्फ मुरीद होने से कोई काम नहीं होता। जितनी अकीदत रखोगे अल्लाह उतना ही तुम्हें बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा। बस एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। दिल्ली में हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की मज़ार है। उनके एक मुरीद थे दिल्ली में, हज़रत अमीर खुसरू,
बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक गरीब आदमी गया, कहा हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरी एक बच्ची जवान हो गई है, शादी की तारीख हो गई है, हुजूर मेरी मदद कर दो, गरीबी के दिन है, बच्ची की शादी में कुछ सहारा बन जाए। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया कहते ठीक है बैठो, कोई मुरीद आएगा मुझे नजराना देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। वो बेचारा बैठ गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरेगा, अल्लाह की मर्जी की कोई मुरीद नहीं आवा। जब कोई मुरीद नहीं आया तो नजराना नहीं मिला तो हजरत दे क्या दे। तो हफ्ता के बाद वो मुरीद कहता हुजूर 1 हफ्ता गुजर गया और अभी तक आपने कुछ दिया नहीं, बच्ची की शादी का दिन बिल्कुल करीब हो गया। तो महबूब इलाही फरमाते हैं क्या दे दूं बेटा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाम कमाल अख्तर साहब बड़े मुशफिक हैं, बहुत हमारे सीनियर हैं हमसे अशरफिया में। माशाल्लाह वो स्टेज पर तशरीफ लाए हैं बस 2-3 दिन। तो उसने कहा हजरत हफ्ता गुजर गया, आपने कुछ दिया नहीं, शादी का दिन करीब आ गया। महबूब इलाही कहते बेटा क्या दे दूं? कोई मुरीद आया नहीं, देता तो मैं दे देता, लिहाजा मेरे जूते रखे ले जाए, जूतों को बेच कर अपनी बच्ची की शादी कर लेना। चित्रा मोहम्मदपुर के वक्त तो खौरी आ जाए तो बिटिया की शादी पुरान जूता ले गई, बेच के शादी हुई। लेकिन कुछ नहीं बोले, बेचारे गरीब आदमी थे। महबूब इलाही के दोनों जूता लिए चल दिए, चले गए। चलते चलते दिल्ली से रास्ते में मुसाफिर खाना पड़ा, रात हो गई तो वो मुसाफिर खाना में बेचारा गरीब आदमी गया, लेट गया। हजरत अमीर खुसरू महबूब इलाही के मुरीद थे, कहीं जलसा जुलूस में गए थे कसीदा सुनाने, तो कोई बादशाह का दरबार था, तो बादशाह ने इतना उनको नवाजा, सोना चांदी हीरे जवाहरात इतना दिया। शायरों को हर दौर में नवाजा गया, शायरों को देखो, बोलो है कि नहीं बोलो, हर दौर में दिया गया। हमने यहाँ गाँव के इमाम साहब कहा था कि अरे हम नहीं जान पाए थे कि पब्लिक नात में कितना समझ लिए थे। जो दीवाना हो जाए तो घंटा भर तकरीर मौलाना करे तो कुछ जाने नहीं पाते, नात में कितना समझते हैं। लेकिन ये मिजाज है लोगों। तो अमीर खुसरू को बादशाह ने इतना ही नाम दिया, हीरा सोना चांदी, कि उनको घोड़ा पे लादना पड़ा। और घोड़े पे लादे जा रहे थे कि मुसाफिर खाना के दरवाजे से अमीर खुसरू की सवारी गुजरी। गौर से सुनो, पीरी मुरीदी की बात है। जब अमीर खुसरू की सवारी मुसाफिर खाना के दरवाजा से गुजरी तो अमीर खुसरू अपने साथी से कहते घोड़ा रोको। रोका, कहा घोड़ा रोको, मुझे अपने पीर की खुशबू मिल रही है। अरे तुम्हारे पीर तो दिल्ली में है, यहाँ खुशबू कहने ने घोड़ा रोको, मुझे अपने पीर की खुशबू मिल रही है। घोड़ा रोका गया। अमीर खुसरू मुसाफिर खाना में गए, कहा यहाँ कोई मुसाफिर, यहाँ कोई मेहमान है दिल्ली का? कहाँ है? कहाँ का? बोले वहाँ गए तो अमीर खुसरू कहते हैं कि तू कहाँ गया था? तुझसे मेरे पीर महबूब इलाही की खुशबू आ रही है, तू कहाँ गया था? कहा महबूब इलाही के दरबार में गया था, लड़की थी, शादी थी, मदद लेने गया था, 1 हफ्ता बिठा ले रहे, उसके बाद कहीं हमारे दोनों जूता ले जाओ, बेच के शादी कर ली। तो कहा कहाँ है जूते? तो दोनों जेब से निकाला एक जूता। अमीर खुसरू ने देखा तो कहा बेचोगे? कहा पुरान जूता कोई लेता है? कहा नहीं बेचो, हम ले लेंगे। तो कहा ले लो। तो कहा पैसा बोलो। तो उस गरीब आदमी ने कहा जो देना वो दे दो। तो अमीर खुसरू कहते सुनो, मैं बादशाह के दरबार में कसीदा सुनाने गया था, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात दिया है कि घोड़े पे सब लगा हुआ है। तुम मेरे पीरो मुर्शिद के दोनों जूते मुझसे बेच लो और हीरे जवाहरात सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा सब ले लो, तुम सब ले लो, मेरे जूते दे दो मेरे पीर के। कहा क्या मजाक कर रहे हो? कहा मजाक नहीं, खुदा की कसम मैंने सौदा कर लिया। दे दिया दोनों जूती निकाल के। अमीर खुसरू साफा बांधे थे,
साफा खोला, अपने पीरो मुर्शिद की दोनों जूतियों को सर पे रखा, उसके बाद ऊपर से साफा बांधा और वहाँ से पैदल, घोड़ा तो दे दिन जूतक बदले में, पैदल गए दिल्ली। और जब गए तो अपने घर नहीं गए, सीधे पीरो मुर्शिद के दरबार में गए। वहाँ गए, सलाम किया, महबूब इलाही ने जवाब देके मुस्कुरा के फरमाया, अमीर खुसरू तुमने मेरे जूतों को बहुत सस्ते में खरीद लिया। तो महबूब अमीर खुसरू कहते, हुजूर में सफ़र में था, अगर घर पे होता तो मकान जायदाद सब दे देता, लेकिन आपके जूतों को खरीद लेता। तो अमीर खुसरू को महबूब इलाही ने सीने से लगा के माला माल फरमा। ऐ लोगों, पीर से ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन कुछ तो पीर के साथ दलाल कहा, जहाँ खाए बैठिए पीर साहब, तसला है वो पीर साहब तो बेचारे लुकमा दो लुकमा हपा सब खाए खत्म। उनके मारे नहीं जाते साथे कि पीर साहब की सुन्नत पर अमल करिए। जाना थे पीर साहब का मिलत बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है, चलो खाए सेहत बनाएंगे। पीर का जितना अदब करोगे अल्लाह ताला उतना ही पीर का फैज़ अता फरमाएगा। और पीर के साथ साथ अपने माँ बाप का ख्याल रखो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मारहरा से मुरीद हैं, उर्से कासमी में मैं गया था, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ ने हमारे सामने तकरीर किया, कहा लाखों की तादाद में आने वाले बरकातियों, तुम ये सोच कर आए हो कि हम पीर के दरबार में जाएंगे, पीर हमारे हमको बख्शवा देंगे। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। ये हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ फरमाते हैं। लिहाजा लोगों, माँ बाप से भी अकीदत रखो, माँ बाप को राजी करो, फिर पीर की खिदमत करो तो पीर की दुआएं रंग लाएं। अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए, अपने पीर से अल्लाह ताला सच्ची अकीदत फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।